हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डीईसी की पढ़ाई कर रहे हैं, डीईसी 1 की पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग डीईसी 1 के ब्लॉक 1 जो कि हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, अब ब्लॉक 2 का हम लोग यूनिट 6 भी कंप्लीट कर लिए। यूनिट 7 कर रहे हैं, फिजिकल मोटर एंड सेंसरी डेवलपमेंट। फिजिकल मोटर एंड सेंसरी डेवलपमेंट के हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को पहले ही अपलोड कर दिया है। अब हम लोग जो है अब उसके सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सेंसरी कैपेबिलिटीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न, है ना। कि जो नया जन्मा हुआ बच्चा रहता है उसकी सेंसरी कैपेबिलिटीज़ कैसी है ना, उसकी इंद्रियां कैसे काम करती हैं। जो एक नया जन्मा हुआ बच्चा रहता है उसकी बहुत सेंसरी कैपेबिलिटीज़ होती है, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं तो ये पाए गए हैं कि जो भी आँखें हो, कान हो या दूसरे नाक हो, टंग हो, हाँ, ये सब जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। जन्म के तुरंत बाद से ही वह काम करने लगता है, ठीक है। नए जन्मे हुए शिशु को अगर आप टच करेंगे, उसे गर्म चीज़ उसके पास लाएंगे, ठंडी चीज़ लाएंगे, वो सब के बीच में वो अंतर कर लेता है। वह अलग अलग ध्वनियों के बीच में अंतर कर पाता है, अलग अलग टेस्ट के बारे में जान पाता है, अलग अलग स्मेल के बारे में जान पाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विज़न के बारे में, है ना, उसकी दृष्टि के बारे में। तो जब वह जन्म लेता है ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड रहता है, ये सेंस ऑर्गन आइज़ जो है, आँखें उसकी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड रहती हैं जब वह जन्म लेता है। एक जो नया जन्मा हुआ बच्चा होता है उसकी आंखें लाइट से सेंसिटिव होती हैं, हाँ, लाइट से सेंसिटिव होती हैं। अगर आपने उस बच्चे को एक अंधेरे रूम में रख दिया है तो उसकी आंखें एकदम एक्टिवली काम करेगी और लाइट ढूंढती रहेगी। और अगर उसे कोई लाइट का सोर्स मिल जाएगा, कहीं कुछ बल्ब जल रहा है कि कुछ हो रहा है, टॉर्च जल रहा है, तो वो उसे ही कंटिन्यूस देखता रहेगा वह बच्चा, ठीक है। हाँ, पर है कि लाइट, अंधेरे रूम में लाइट बहुत ब्राइट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे के आंखों में चुभेगा, ठीक है। तो बच्चा अंधेरा और रोशनी उसके बीच में अंतर करना जानता है। इमिडिएटली जन्म के तुरंत बाद जो है बच्चा जो है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को अपने आँखों से फॉलो कर सकता है। मतलब आप कोई सामान को उसके आँख के सामने से इधर उधर करेंगे, एक कुछ खिलौना पकड़ के ऐसे ऐसे आँख के सामने, उसके चेहरे के सामने से इधर उधर करेंगे तो बच्चे की आँखें भी घूमती हैं वो सामान के साथ साथ, है ना। तो बच्चा कोई गतिमान वस्तु है उसके साथ साथ उसकी दृष्टि भी इधर उधर होती है, बच्चे की दृष्टि भी इधर उधर होती है, ठीक है। पर है कि ऑब्जेक्ट बहुत ही ब्राइट नहीं होना चाहिए, बहुत चमकदार नहीं होना चाहिए, और धीरे धीरे आपको उसको हिलाना चाहिए। जो नया जन्मा हुआ शिशु है वो हिलती हुई चीज़ों के प्रति वह अट्रैक्टेड होता है ना, हिलते हुए खिलौनों के प्रति। इसलिए गोल गोल घूमने वाला खिलौना लगाया जाता है उसके झूलों के ऊपर, ठीक है। उन चीज़ों के प्रति वह आकर्षित होता है, ठीक है। ऐसे खिलौने जो ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे चीज़ें जिससे ध्वनियाँ निकलती है उससे भी वो आकर्षित होता है। और ऐसी वस्तुएं जिसमें लाइट और डार्क कॉन्ट्रास्ट हो, है ना, कॉन्ट्रास्ट हो, कहीं पे थोड़ा लाइट कलर है उसके ऊपर में डार्क कलर है, इस तरह का कॉन्ट्रास्ट वाला जो कलर है उसके प्रति भी उसकी आँखें आकर्षित होती हैं, ठीक है। तो एक जो मनुष्य का चेहरा होता है उसमें ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। वह बोलता रहता है तो वो हिलता रहता है, गतिमान रहता है उसका मुंह, फिर जो है उसके साथ ही साथ जो है ध्वनि भी निकलती है, ठीक है। वो जब बोलता है मनुष्य, साथ ही उसके स्किन का कलर लाइट अगर होगा तो बाल के कलर डार्क है, तो ऐसे कॉन्ट्रास्ट भी रहता है। कपड़े भी उसने ऐसे पहन रखे हैं। तो ह्यूमन चेहरा जो है उसके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए कोई ह्यूमन का चेहरा जो है वो एक नए जन्मे बच्चे को बहुत ही अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। जब जो है देखभाल करने वाले या माता पिता जो भी बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे के साथ बातें करते हैं, तो उसमें उनकी आँखें हिलती हुई रहती हैं, उनके मुंह लगातार चलते रहते हैं। साथ ही साथ आँखों का क्या है, आँखों में लाइट और डार्क का कॉन्ट्रास्ट है, वाइट कलर है, ब्लैक पुतली है उसमें, ठीक है। तो न्यूबॉर्न जो है वो कंटिन्यूअसली, नया जन्मा हुआ शिशु अपने आसपास के वातावरण को स्कैन करता रहता है, देखता रहता है। और जब वो कोई ऐसा वस्तु देखता है कि हाँ बहुत, जो कि उसे बहुत आकर्षित कर रहा है, तो वो उसे काफ़ी देर तक ध्यान से, बहुत देर तक अटेंशन देके, अपना ध्यान देके देखता रहता है। तो ऐसा लगता है कि अरे बच्चा तो पूरा बिजी है, इधर उधर देखने में, पूरी दुनिया को देखने में बच्चा बिजी रहता है। भले ही बच्चा जो कुछ भी देख रहा है सब कुछ नहीं समझ पा रहा है, पर उसके मस्तिष्क में एक एक्सपीरियंस का स्टोर बनता जा रहा है ना, अनुभव का वो एक स्टोर हाउस बनाते जा रहा है, जो कि उसके मस्तिष्क में सेट होते जा रहा है, जो कि उसे बाद की ज़िंदगी में मदद करेगा आगे की नई बातों को सीखने में।
जो नया जन्मा हुआ शिशु है वो वस्तुओं को देख सकता है, लोगों को आसानी से क्लियरली देख सकता है। कब? जब उनसे वो वस्तुएं या लोग जो हैं 8 से 10 इंच की दूरी में हो उसके चेहरे में के पास से, ठीक है। उससे ज़्यादा नज़दीक होने से बच्चा नहीं देख पाएगा। तो 8 से 10 इंच की दूरी होनी चाहिए। ये उतनी ही दूरी है जब कोई माता पिता अपने बच्चे को गोदी में लेते हैं, अपने हाथों में पकड़ते हैं, तो माता पिता के चेहरे और बच्चे के चेहरे के बीच में भी इतनी ही दूरी रहती है, ठीक है। 8 से 10 इंच की दूरी रहती है। इसीलिए जब आप शिशु के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, तो वह जो है आसानी से अपने देखभाल करने वाले का चेहरा देख लेता है और उसे एक समय मिलता है कि वो जो उसका देखभाल कर रहा है उसके चेहरे को अच्छे से एग्जामिन करे, उसे वह अवसर मिलता है वो बच्चे को, ठीक है। क्योंकि जब वो जो देखभाल करने वाला है वो अक्सर उसे गोद में उठा रहा है, तो बच्चे को अवसर मिलता है उसे एग्जामिन करने का। तो इस तरह जो है बच्चा अपने आसपास के लोगों को भी पहचानना सीख पाता है। और इस तरह जो लगातार बच्चा देखता रहता है किसी चीज़ को, या हम बच्चे को देखते रहते हैं, तो इससे जो है बच्चे के बीच में और जो देखभाल करने वाला है दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्ड सेट हो जाता है, ठीक है। अब ये तो थी दृष्टि की बात। अब दूसरे हम लोग बात करेंगे दूसरी सेंसरी कैपेबिलिटी की, तो वो है हियरिंग, ठीक है, सुनाई देने की शक्ति, श्रवण की शक्ति। जैसे ही जन्म होता है बच्चा जो है ध्वनि से रिस्पॉन्ड करने लगता है, ठीक है। वह अपना सर इधर उधर हिलाता है जहाँ से उसे ध्वनि की आवाज़ आ रही है, कोई साउंड की आवाज़ साउंड सुनाई दे रहा है, उधर वह अपना सर घुमा लेता है, ठीक है। पर जो है कई बार है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी सुन पाता है। जैसे कि एक वर्ष का बच्चा है, वह बिल्कुल हल्की जोर की आवाज़ जो होगी उसे ही वह सुन पाता है, हाँ, ओनली मॉडरेटली लाउड साउंड्स, हाँ। जो है इसी तरह शिशु भी जो है वो जो ध्वनि हल्की ध्वनि हो वो सुन पाएगा, जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो वैसी वह सुन पाता है। तो अलग अलग साउंड के लेवल बच्चे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बच्चे पे असर डालते हैं। बहुत ही लाउड नॉइज़ बज रहा होगा, 3-4 स्पीकर लगे होंगे और बहुत ज़ोर से आवाज़ निकल रही होगी, तो उससे बच्चा परेशान हो जाता है, ठीक है, वह घबरा जाता है और वह रोने लगता है। उसी तरह बच्चे को अगर आप कोमल आवाज़ में धीरे धीरे प्यार से बोलेंगे तो वह बच्चे को बहुत सूत करता है, उसे कोमल लगता है, उसे अच्छा लगता है, ठीक है। और जो है सूथिंग साउंड जो होता है, कोमल आवाज़ जो होती है, सॉफ्ट आवाज़ होती है, वह जो है वो बच्चे को अच्छा लगता है और बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, वो आंखें बंद करने लगता है। तो बच्चों को हमने देखा कि जो कोई और भी ध्वनि बजे पर उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो रिस्पॉन्ड किससे करता है? मनुष्य की आवाज़ से वो रिस्पॉन्ड करता है। बाकी हो सकता है स्पीकर भी बज रहा हो पर स्पीकर की आवाज़ से वो इतना रिस्पॉन्ड नहीं करता है। साथ ही साथ जो है हाई पिच्ड वॉइसेस जो होता है उसको वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि जब महिलाएं बोलती हैं तो तीखी आवाज़ उनकी निकलती है ना, तो वो तीखी आवाज़ों को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है, और जो है मोटी आवाज़ों को, जैसे पुरुष की आवाज़ को, वो बच्चा इतना रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसके प्रति रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। क्योंकि वो पुरुष का आवाज़ क्या होता है? लो पिच्ड आवाज़ होता है, बहुत तीखा नहीं रहता है, जोर का नहीं रहता है। अब है कि क्या बात है कि एक नया जन्मा हुआ शिशु जो है वह मनुष्य की ध्वनि को ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है और किसी ध्वनि को इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वो कैसे पता चलता है? जब वो मनुष्य की ध्वनि सुनता है तो किस तरह वो अपने हाथों को ज़ोर से हिला रहा है, पैर को हिला रहा है, अपने शरीर को में एक तरह का जो है, जब जो उसे देखभाल करने वाला वो जैसे बातें कर रहा है तो उस हिसाब से वह भी अपने शरीर को इधर उधर कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। उसकी बातें जैसे बातें करते करते, देखभाल करने वाला बातें करते करते अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो बच्चा भी अपने शरीर का पोजीशन चेंज करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। कब? जन्म के जस्ट 12 घंटे बाद से ही बच्चा ध्वनियों को रिस्पॉन्ड करने लगता है, ठीक है। अगर जो एडल्ट उससे बातें कर रहा है वो बहुत ही स्पीड में बातें कर रहा है, उसका स्पीच फास्ट है, हाँ, तो जो नया जन्मा हुआ शिशु है उसकी भी मूवमेंट फास्ट होने लगती है, वो भी जल्दी जल्दी इधर उधर होने लगता है, ठीक है। और अगर उसकी जो है
जो देखभाल करने वाला है वह जो बातें कर रहा है, वह जो स्पीच दे रहा है, उसकी अगर रिदम स्लो है, धीरे धीरे बोल रहा है, तो बच्चे की भी मूवमेंट कम होती है, बच्चा रिस्पॉन्ड कम करता है। ठीक है, तो जो है बच्चे को फिर और 3 महीने लग जाते हैं कि वो अपनी माता के चेहरे को दूसरों के चेहरों से अंतर करना सीख जाएगा। ठीक है, वो अपनी माता की आवाज़ को दूसरों की आवाज़ से अलग सीख जाएगा, वो जान जाएगा कौन सी उसकी माता की आवाज़ है, कौन से दूसरे अलग औरतों की आवाज़ है। वह उसके जन्म के 1 सप्ताह के भीतर ही बच्चा जान पाता है। ठीक है, क्योंकि जो है पूरे समय जो है बच्चा जब माता के गर्भ में था तो वो माता की ही आवाज़ें सुन रहा था और वो उसको पहले से ही पहचानता भी है। इसीलिए बाहर निकलने के बाद वो 3 सप्ताह के भीतर, पहले ही सप्ताह के भीतर वो जान जाएगा कि उसकी माता कौन है और उसकी आवाज़ कैसी है। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा सेंसरी कैपेबिलिटी है टेस्ट, स्मेल एंड टच। ठीक है, सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल जो है वो भी बहुत डेवलप किया रहता है नए जन्मे शिशु में। ठीक है, अब जो है नया जन्मा शिशु जो है वो 4 बेसिक टेस्ट के बीच में अंतर करना वो जानता है। स्वीट, जो नया जन्मा हुआ बच्चा है वो 4 बेसिक टेस्ट के बीच में अंतर करना जानता है कि मीठा टेस्ट जो होगा, खट्टा टेस्ट होगा, नमकीन या कड़वा टेस्ट होगा। ये रिसर्च किया गया है, ये पाया गया है कि जो नया जन्मा हुआ शिशु होता है उसे मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। क्योंकि वह जो है माता के वक्षस्थल से वो जब दूध पी रहा है तो उसे जो है देखिए क्या होता है कि हम लोगों ने देखा है कि छोटे बच्चे के मुंह में क्या लगा दिया जाता है, एक निप्पल लगा दिया जाता है, उसमें मधु भरा रहता है ना, बच्चा उसे चूसता रहता है। ठीक है, इसी तरह मीठा पानी भर के भी अगर बच्चे को दिया जाए तो वह उसे ज़्यादा चूसता है, अगर प्लेन पानी दे देंगे तो वह नहीं पीना चाहता है। ठीक है, तो बच्चे को मीठी चीज़ें पसंद आती हैं और जैसे आप उसे नमकीन पानी दे देंगी वो निप्पल में भर के, वो बिल्कुल भी चूसना छोड़ देगा। ठीक है, इसी तरह स्मेल की अगर हम लोग बात करें तो बच्चा जो है ऐसे बदबुओं से अपने आप को दूर, अपना सर दूर कर लेता है। कब से? जन्म के पहले दिन के बाद से ही वो कोई बदबू आती है तो उससे अपना सर दूर कर लेता है। ठीक है, जिन बच्चों को जो है उनकी माताएं अपना दूध पिलाती हैं वह अपनी माताओं के शरीर के स्मेल को जो है पहले ही सप्ताह से वह पहचानने लगते कि यह उसकी माता के शरीर का स्मेल है। ठीक है, अब जो है न्यू बॉर्न जो है नया जन्मा शिशु, उसको आप इधर उधर टच करेंगे, उसके बॉडी में हाथ को टच करेंगे, पैर को, तो वह उसके प्रति रिएक्ट भी करता है, रिस्पॉन्ड भी करता है। ठीक है, तो खासकर जब आप उसके चेहरे को टच करेंगे, उसके फेस को, उसके फीट को, उसके पाल्म को, उसके हाथ को, तो वो ज़्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोगों ने पढ़ा कि बच्चे को सेंसरी कैपेबिलिटीज़ किस तरह से बहुत ही डेवलप रहती है, किस सप्ताह में क्या होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जब आएगा कि न्यू बॉर्न्स रूटीन है ना, नया जन्मा हुआ बच्चा का रूटीन क्या होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे और इसके आगे का भी यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जब जो है हम लोग सारे DEC की पढ़ाई कर लेंगे तो हो सकता है हम लोग उस पर रिविज़न करेंगे या ओल्ड क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।